के लिए जो इस समय आज की सुबह में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है। यीशु मसीह आपके नाम से वो आशीषित हो। आज के दिन में आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें और उनके कामों को सफल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं नहूम की किताब उसका 1 अध्याय और 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा भला है। सच में यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर। वो अपनी भलाई, अपनी करुणा अपने लोगों पर बनाए रखता है। परमेश्वर का वचन इसीलिए आज सुबह में कहता है कि यहोवा भला है, वो संकट के दिन में हमारा दृढ़गढ़ है और अपने शरणागतों की वो सुधि रखता है। दाऊद कहते हैं पहला इतिहास उसका 16:34 में कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। सच में उसकी करुणा हमेशा हमेशा की है, युगान युग की है और वो भला परमेश्वर है। दोस्तों, जो कोई संकट में होता है और यदि वो परमेश्वर के करीब जाता है, यदि वो परमेश्वर के पास जाता है अपने संकट के समय में, तो परमेश्वर उसके लिए उस संकट से उसे छुड़ाता है, उसके लिए दृढ़गढ़ बन जाता है, उसकी सुधि लेता है। कब? जब वो व्यक्ति संकट के समय, मुसीबत समय, समस्या के समय में जब परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर उसकी सहायता करता है। इसीलिए तो दूसरा इतिहास उसके 14 अध्याय में राजा आसा कहता है कि हे परमेश्वर हमारी सहायता कर, हमने तुझी पर भरोसा रखा है और तुझी पर भरोसा रखकर हम इस बड़ी भीड़ के विरुद्ध में आए हैं, तू ही हमारी सहायता कर। हम अपनी बल शक्ति से तो इस भीड़ से नहीं लड़ सकते, इन पर विजयी नहीं हो सकते, परंतु तू हमारी सहायता कर। उन्होंने संकट के समय में परमेश्वर को पुकारा, संकट के समय में वो उसके करीब गए, उसके शरण में चले गए और क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें विजयी कर दिया, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनका दृढ़गढ़ ठहरा। उन्होंने शरणागत हुए, उन्होंने परमेश्वर की शरण ली और परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। उन्होंने सहायता मांगी और परमेश्वर ने उनकी सहायता की। इसीलिए आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह भला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, सहायता को करने वाला परमेश्वर है, अपने शरणागतों की सुधि रखने वाला परमेश्वर है। आप भी राजा आसा की तरह यदि संकट में है, मुसीबत में है, समस्या में, विपरीत समय में हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, उसके करीब जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो निश्चय आपको उस समस्या से छुटकारा देगा, वो आपका दृढ़गढ़ बन जाएगा, वो आपका वो शरणस्थान बन जाएगा, वो आपको उस समस्या से छुटकारा देगा, वो आपकी सुधि लेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, आपकी सहायता करेगा। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, आज सुबह में यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। आप उससे प्रार्थना करें, वो निश्चय आपको हर एक समस्या से छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अमृता से सेंट पीके ब्रो को जय मसीह की। दासी अमृतसर से रहने वाली है। दासी की गवाही ये है कि दासी को आंखों के संबंधित बीमारियां थी, लेकिन जब से दासी ने सुबह शाम अमृता से सेंट पीके ब्रो की प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया, तभी से आंखों की बीमारी से चंगियाई पाई। दासी प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आमीन। हम परमेश्वर पिता का इस गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं। हमने इस गवाही के माध्यम से जाना और हम सब आशीषित हुए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे इस गवाही से। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए अपनी समस्याओं के लिए, अपने जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए। आप प्रभु से हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं, आपके शरणागत बनते हैं परमेश्वर। हम आपके शरणागत है परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारा दृढ़गढ़ है पिता, आप हमारी दृढ़ चट्टान है परमेश्वर। हम आपकी हम तो सना करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। लॉर्ड, हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर पिता। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की जय जयकार हो। यीशु राजा, आप धन्य हैं और परम धन्य
धन्य है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते और विशेष कर धन्यवाद करते कि रात भर में सुरक्षित रखा, मीठी सुकून भरी नींद दी और ये नया दिन हम सब के जीवनों में जोड़ दिया। हम सब जीवित है पिता, आपका धन्यवाद। सांसें ले रहे हैं, अपनी आंखों से इस भोर के प्रकाश को हम देख रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम अपने हाथों को उठाकर हृदय की गहराइयों से अपने हृदय से पिता आनंद के साथ में, हर्ष के साथ में आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर पिता हम चाहते हैं कि प्रभु आप अपनी उपस्थिति से हम सबको भर दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा की गाइडेंस आज के पूरे दिन में दीजिए। हम चाहते हैं यीशु मसीह आपकी इच्छा, हाँ प्रभु सिर्फ आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर सुंदर वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया परमेश्वर। आपका वचन परमेश्वर पिता हमें ढाढ़स देता है, हमें प्रभु मजबूत करता है और आपने वचन में कहा है कि आप हमारा दृढ़ गढ़ है पिता, आप हमें स्ट्रॉन्ग करने वाले परमेश्वर है प्रभु। सच में परमेश्वर प्रभु आपका वचन प्रभु हमें उत्साहित करता है और हम इस बात को जाने कि आप भले परमेश्वर है, हमारे दृढ़ गढ़ है परमेश्वर पिता। हम सब आपके शरणागत है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आप अपने लोगों की सहायता करते हैं, उन्हें सहारा देते परमेश्वर, उनके लिए सुरक्षा बनकर खड़े होते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते आज की सुबह में, हम प्रार्थना करते प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए जो इस समय आज की सुबह में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है। यीशु मसीह आपके नाम से वो आशीषित हो, आज के दिन में आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें और उनके कामों को सफल करें, इनकी सहायता करें, हर एक मार्ग में इनकी अगुवाई करें परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जी कोई भी प्रभु दुष्ट के कार्य इनके जीवन में कार्य ना करें। विशेषकर प्रभु हम इनकी सहायता के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि प्रभु इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इनकी सहायता करें, एक अच्छे जॉब को पाने में आप इनकी सहायता करें प्रभु, घर को मैनेज करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह, कर्जे को देने में आप इनकी सहायता करें, एक अच्छे अपने गोल को अचीव करने में आप इनकी सहायता करें, स्टडीज करने में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने में, इंटरव्यूज को फाइट करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। और विशेषकर दुष्ट की योजना से बचने के लिए आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक गलत बातों से उभरने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर, डिप्रेशन से निकलने में आप इनकी सहायता करें, निराशा से उभरने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। जैसे कि परमेश्वर पिता आशा राजा ने आप पर अपनी आस को लगाया हुआ था कि प्रभु इस बड़ी सेना से हम नहीं लड़ सकते परंतु आप हमारी सहायता कीजिए, आपने उनकी सहायता की, ऐसे ही परमेश्वर पिता आप इनकी सहायता करें। हाँ प्रभु इन भाई इन बहनों की सहायता करें प्रभु जी, जिस भी क्षेत्र में ये कमजोर है, वीक है, उसमें आप इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं यीशु मसीह आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करें मेरे परमेश्वर। प्रभु जीवन के जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर ये कमजोर है उसमें आप इनकी सहायता करें कि उसमें वो बढ़ सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते माता पिता को प्रभु अपने बच्चों की परवरिश तुझ में करने में सहायता करें परमेश्वर, अपने रिश्तों को सुधारने में आप इनकी सहायता करें प्रभु जी, आपसी मेल मिलाप करने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर, बुरी लतों को छोड़ने में आप इनकी सहायता करें प्रभु जी खुदा, और इनके परिवार को आशीषित करने में आप इनकी सहायता करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं। इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से वो बीमारियां चली जाए, यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द चला जाए मेरे प्रभु जी। यदि इनके शरीर में किसी भी अंग में प्रभु प्रॉब्लम है इसी समय प्रभु जी वो अंग चंगा हो जाए, वो प्रभु ऑर्गन चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हीलिंग इनके शरीर में बहने लगे पिता परमेश्वर। यदि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है पिता, चमड़ी से रिलेटेड रोग है यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए प्रभु। यदि वायरल फीवर है, सर्दी जुकाम बुखार है, वॉमिटिंग हो रहा है, जॉन्डिस है, टाइफाइड फीवर है यीशु के नाम से ये बीमारियां नष्ट हो जाए पिता। आप उन्हें छू लें और चंगा करें। इस समय जो कोरोना से ग्रसित है पिता, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है प्रभु, बीमारी नष्ट हो जाए, कोरोना वायरस नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से और वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया परमेश्वर। आज के पूरे दिन में इनके कामों को सफल करें, इनके लिए सारी चीजों की व्यवस्था करें परमेश्वर, और किसी भी प्रकार की नुकसान और घटी कमी इन्हें ना होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को बोया है यीशु के नाम से 100 गुना फलफंद होने पाए पिता परमेश्वर। अपरंपार आशीषें उनके जीवन में आने पाए, स्वर्ग के झरोखे उनके लिए खुलने पाए और उनके अंजल के भंडारों पर, उनकी खत्तों पर तेरी सदा की आशीष हो। धन्यवाद करते प्रभु इन भाई
बहनों को जो हमें निरंतर कमेंट्स करते हैं, निरंतर फोन कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अपने मैसेजेस को, प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते हैं। यीशु मसीह सबको आप आशीषित करें, हर एक के प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु जी, और प्रभु उनके जीवन की समस्या, परेशानी, बीमारियों से उन्हें छुड़ाइए और प्रभु आत्मिकता में बढ़ाइए। धन्यवाद यीशु, हम सब की सुधि रहने के लिए, हमें उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।